गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम 11th क्लास की केमिस्ट्री है यूनिट 12 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू कर रहे हैं। थोड़ा सा ध्यान से देखिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नाम से ही पता चल रहा है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 10वीं क्लास में हम इसके बारे में पढ़ गए थे, यानी कि कार्बन कंपाउंड बोलते हैं। ठीक है, तो कार्बन कंपाउंड तो 10वीं क्लास में आया था आपके पास। कार्बन कंपाउंड होते क्या हैं? तो कार्बन कंपाउंड को ही हम क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक बोलते हैं। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड भी कहा जाता है इसको। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, और जो ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में स्टडी करवाती है उस केमिस्ट्री को क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में जो स्टडी करवाता है। अब बात चल पड़ी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड होते क्या हैं। शुरुआत में देखो, इसकी डेफिनेशन बाद में बताते हैं, पहले देखो कंपाउंड होते क्या हैं। आपने पढ़ा था कि कंपाउंड क्या है? तो कंपाउंड आर फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर एलिमेंट। कंपाउंड आर फॉर्म्ड बाय compound are formed by the combination of two or more elements, two or more atoms कह सकते हैं। ठीक है, elements कह सकते हैं। ठीक है, in elements in the fixed ratio by mass। ठीक है, तो ये बात आप पढ़ के आए थे। क्या पढ़ के आए थे आप? कंपाउंड। ठीक है, तो कंपाउंड होते क्या हैं अब आपको पता चल गया। एग्जांपल था जैसे H2O, ठीक है, CO2, तो कहते हैं कि CO, CH4, ठीक है, अल्कोहल C2H5OH, ठीक है, का एसिटिक एसिड 10वीं क्लास में आपने ये पढ़ा था कि भाई ये जो है कंपाउंड होते हैं। ठीक है, कंपाउंड के फिर दो टाइप पढ़े थे आपने। कंपाउंड के कितने टाइप पढ़े थे? दो। तो क्या क्या नाम थे? जिसका नाम था ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक कंपाउंड। कहते हैं कि इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, तो देखो ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते क्या हैं? अब बात चल पड़ी ना, ऑर्गेनिक मींस हमें ये बताया कि क्या होता है? कार्बन कंपाउंड भी कहा जा सकता है। तो कार्बन कंपाउंड की 10वीं क्लास में डेफिनेशन पढ़ के आए थे। ठीक है, सेम वही चीज है कि दोज कंपाउंड व्हिच क्या कंटेन कर रहे हो? व्हिच हैव एट लीस्ट वन कार्बन एटम। एक कार्बन एटम जरूर चाहिए उसके अंदर। तो इस प्रकार के कंपाउंड को क्या कहते हैं? इस प्रकार के कंपाउंड को क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड या कार्बन कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड या कार्बन कंपाउंड। एग्जांपल है, अब देखो ये कंपाउंड के एग्जांपल थे। ठीक है, इनमें से ऑर्गेनिक कौन सा है जिसमें एटलीस्ट वन कार्बन एटम हो? जैसे ये है, ठीक है, ये है, एक से ज्यादा बेशक हो। ठीक है, ये ऑर्गेनिक है। ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड होगा, ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। ठीक है, HCl होता है तो ये क्या होता है? इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, नहीं तो यानी जिसमें कार्बन नहीं है, कार्बन है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड, जिसमें कार्बन नहीं है वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड। तो इनऑर्गेनिक की यदि बात चल पड़े, इनऑर्गेनिक कंपाउंड होते क्या हैं? ठीक है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड। अब इनऑर्गेनिक कंपाउंड दोज कंपाउंड which have not आएगा। ठीक है, which have not कार्बन एटम या which have other than कार्बन एटम। तो कहते हैं कि दोज कंपाउंड which are formed या which have कह दो। ठीक है, which are formed by other atom, formed by the atoms लिख दो। ठीक है, अदर देन किसकी? अदर देन। ठीक है, किससे? अदर देन कार्बन एटम, कार्बन एटम के अलावा। ठीक है, कार्बन एटम के अलावा जो एटम से मिलकर के बना है या एलिमेंट से मिलकर बना है तो उसको क्या बोलते हैं? इनऑर्गेनिक कंपाउंड। क्या बोलते हैं? इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, तो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों में डिफरेंस का पता चल गया। अब अपनी केमिस्ट्री का नाम यानी जो यूनिट चल रही है वो क्या है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब आपको पता चल गया, हमने इसके बारे में पढ़ना है। ठीक है, दोज कंपाउंड विच हैव एट लीस्ट वन कार्बन एटम, जिसमें एक कार्बन एटम जरूर हो तो उसको क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड। देखिए ऑर्गेनिक कंपाउंड होते क्या हैं। अब बात चल पड़ी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में डिटेल से स्टडी करते हैं। इस यूनिट में पूरी में यही है। ठीक है, तो देखो भाई अपना टॉपिक चल पड़ा ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, तो इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक में तो डिफरेंस का तो पता चलेगा।
तो एक भाई आपको बताया था विटल फोर्स थ्योरी भाई, ठीक है, विटल फोर्स थ्योरी भाई, फोर्स थ्योरी। तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, इस थ्योरी के अनुसार ये बताएगा जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं, जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं वो लिविंग बीइंग्स के अंदर प्रोड्यूस होते हैं। किसके अंदर भाई? लिविंग बीइंग्स के अंदर, ठीक है, लिविंग बीइंग्स, ठीक है, यानी सजीव प्राणियों के अंदर उत्पन्न होते हैं इस थ्योरी के अकॉर्डिंग, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द ऑर्गेनिक कंपाउंड आर प्रोड्यूस्ड इन लिविंग बीइंग्स, ठीक है। तो लिविंग बीइंग्स के अंदर कहता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रोड्यूस होते हैं, तो किसके कारण होते हैं? एक मिस्टर्स फोर्स होता है उसकी वजह से, ठीक है। तो क्या लिखोगे? अब पता चल गया विटल फोर्स थ्योरी, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द ऑर्गेनिक कंपाउंड आर प्रोड्यूस्ड इन लिविंग बीइंग्स बाय या इन द प्रेजेंस ऑफ मिस्टर्स फोर्स, मिस्टर्स फोर्स, ठीक है। तो उसको बोलते हैं विटल फोर्स थ्योरी, विटल फोर्स थ्योरी, ठीक है। तो विटल फोर्स थ्योरी। उसके बाद है टेट्रावैलेंसी भाई, टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन एटम, टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन, ठीक है। तो अब आपको पता चल गया कि टेट्रावैलेंसी होती क्या है। यानी कि देखो भाई, कार्बन का अपने याद है अपने को कि कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है? 6। तो 2 और 4 जब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो आउटरमोस्ट शेल में इसके कितने हैं? 4 इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है। तो इसलिए कहते हैं कि कार्बन का आउटरमोस्ट शेल में जब हमने डॉट स्ट्रक्चर पढ़ा था 10वीं क्लास में तो 4 डॉट लगा दिए थे, तो इट मींस इसका मतलब कार्बन की कितनी वैलेंसी बन गई? 4 भाई। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं? कार्बन टेट्रावैलेंसी बोलते हैं, ठीक है, कार्बन टेट्रावैलेंसी। तो सीधी सी बात है, इट इज द वैलेंसी, कितनी वैलेंसी? 4, इट इज द 4 वैलेंसी ऑफ कार्बन एटम, ठीक है। तो 4 वैलेंसी ऑफ कार्बन एटम, तो उसको क्या बोलते हैं? टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन, टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन एटम, ठीक है। उसके बाद देखिए भाई, शेप के बारे में पूछता है कि शेप कैसे होते हैं कार्बन कंपाउंड के, शेप और हाइब्रिडाइजेशन भाई, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन पहले आपने पीछे ना लिया भाई, ठीक है। तो हाइब्रिडाइजेशन, तो हाइब्रिडाइजेशन पीछे ना लिया, शेप और हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बात करते हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन होती क्या है वो चीज आपने याद रखनी है, ठीक है, पीछे ना आया था। तो उसके बाद देखो भाई, बात चल पड़ी कि शेप कैसी है। देखो CH4 मॉलिक्यूल ले लिया तो कहते हैं कि एक कार्बन का आउटरमोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है और कहते हैं कि 4 हाइड्रोजन एटम है, ये शेयर करते हैं एक दूसरे को, ठीक है। तो देखो भाई, अब आपके पास कितनी होगी? 4। तो टेट्राहेड्रल बोलते हैं इसकी शेप, कैसी बोलते हैं? टेट्राहेड्रल, क्या बोलते हैं? टेट्राहेड्रल शेप है भाई, ठीक है, टेट्राहेड्रल। जबकि हाइब्रिडाइजेशन बताई थी कि भाई देखो पेयर गिनो, 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर और 4 पेयर। तो 4 पेयर है तो इसका मतलब 1 s का ऑर्बिटल और क्या है? 3 p के ऑर्बिटल। तो 3 में 4 हो गए ने, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन कैसी होगी? sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। और शेप क्या बताई? शेप कैसी बताई? टेट्राहेड्रल, कैसी है? टेट्राहेड्रल। और कोई आपसे है ना क्या पूछे? बॉन्ड लेंथ, तो आपको बताया था, याद है? तो कार्बन कार्बन यदि सिंगल बॉन्ड है तो कहते हैं कि आपको याद है 154 पिकोमीटर, ठीक है। बॉन्ड लेंथ आई थी, कार्बन कार्बन के बीच में डबल आ जाए तो क्या था? 134 पिकोमीटर, ठीक है। और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो उसके बीच में क्या होता था? 120 पिकोमीटर, ठीक है। आइरस है तो वैसे भी याद है अपने को, तो ये भी याद रखनी है आपने। उसके बाद आगे टॉपिक अपना देखिए, चलिए आपने टॉपिक चल पड़ी। वैसे बॉन्ड लेंथ आप पढ़ क्या रहे हैं? ये बॉन्ड लेंथ की थी, ठीक है। तो उसके बाद देखो नोमेनक्लेचर है भाई, क्या है? नोमेनक्लेचर, ठीक है। नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड या कार्बन कंपाउंड भाई। देखिए क्या कहता है नोमेनक्लेचर, यानी नोमेनक्लेचर वैसे तो नामकरण पद्धति है, तो नोमेनक्लेचर हम ज्यादातर क्या है कि एक IUPAC इसका बोलते हैं, IUPAC नहीं बोलते हैं, ठीक है। और कार्बन कंपाउंड या ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है।
तो कहते हैं IUPAC होता क्या है, अब आपको पता होना चाहिए, यानी कि इंटरनेशनल भाई, क्या है, इंटरनेशनल, यानी कि अंतरराष्ट्रीय तौर पर कहते हैं जो माना गया है नाम उसको बोलते हैं, तो यूनियन भाई, ठीक है, यूनियन प्योर एंड अप्लाइड, क्या है, अप्लाइड, और सी से क्या है, केमिस्ट्री, ठीक है, यानी कि इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जो मानक हैं, यानी कि जो यूनियन के तौर पर प्योर शुद्ध रूप में माने गए हैं नाम, उनको बोलते हैं IUPAC नोमेनक्लेचर, ठीक है। IUPAC की फुल फॉर्म का पता चल गया, इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है, इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो ये क्या आपका IUPAC की फुल फॉर्म है, ठीक है। तो IUPAC ने नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं, देखिए आपने सबसे पहले इसके लिए आपने क्या याद करना पड़ेगा, देखो भाई हम छोटी सी वर्डिंग बताते हैं, वर्ड रूट भाई, क्या है, वर्ड रूट, ठीक है, वर्ड रूट डिफाइन द नंबर ऑफ कार्बन एटम, वर्ड रूट है डिफाइन द नंबर ऑफ कार्बन एटम, यानी इट अपने को ये क्या बताता है कि इट डिफाइन द नंबर ऑफ कार्बन एटम, डिफाइन द नंबर ऑफ कार्बन एटम, ठीक है। तो कार्बन एटम को डिफाइन करता है कि कार्बन की संख्या कितनी है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, वर्ड रूट भाई, क्या बोलते हैं, वर्ड रूट। जब कार्बन की संख्या 1 है तो उसमें नाम है अपना मेथ भाई, ठीक है। कार्बन की संख्या 2 आ जाए तो उसको क्या बोलते हैं, एथ भाई, ठीक है। कार्बन की संख्या 3 आ जाए तो क्या बोलते हैं, प्रोप भाई, ठीक है। कार्बन की संख्या 4 आ जाए तो क्या बोला जाता है, ब्यूट भाई, बट मी ब्यूट, ठीक है। कार्बन की संख्या 5 आ जाए तो क्या है, पेंट भाई, और क्या है, कार्बन की संख्या 6 आ जाए तो क्या है, हेक्स, कार्बन की संख्या 7 आ जाए तो हेप्ट, ठीक है, सेप्ट भी कह देते हैं लेकिन एप्ट ज्यादा चलता है, ठीक है। 8 आ जाए तो ऑक्ट, और 9 आ जाए तो क्या है, नॉन, ठीक है, नॉन, और 10 आ जाए तो भाई टेक, क्या आ जाएगा, टेक। कार्बन की संख्या आपने याद रखना है कि किसी में कार्बन की संख्या कितनी है। अब जैसे एग्जांपल ले लिया मैंने कि भाई CH3 ठीक है, CH2 तो अब मान लो कि देखो एक कार्बन कितने कार्बन हो गए, 3, तो इसका श्योर हो गया कि 3 है, तो इसका प्रोप तो जरूर लिखा जाएगा, ठीक है, प्रोप तो जरूर लिखा जाएगा। उसके बाद की बात है कि आगे क्या लिखा जाएगा, ठीक है। तो वर्ड रूट का पता चल गया, वर्ड रूट होते क्या हैं, ठीक है। तो उसके बाद वर्ड रूट के बाद हम क्या लगाते हैं, याद रखियो, जो पहले लगाए जाते हैं वो प्रीफिक्स और बाद में लगाए जाते हैं वो क्या है, सफिक्स है, क्या है, सफिक्स, ठीक है। सफिक्स क्या होते हैं कि दोज कंपाउंड व्हिच आर कहते हैं एडेड, which are add या combined after the word root, जो वर्ड रूट के बाद जोड़े जाते हैं उस प्रकार के कंपाउंड को क्या बोला जाता है, सफिक्स भाई, क्या बोला जाता है, सफिक्स, ठीक है। 2 प्रकार के सफिक्स बताए हैं, तो प्राइमरी और क्या है, सेकेंडरी सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स और क्या है, सेकेंडरी सफिक्स, ठीक है। प्राइमरी सफिक्स होते क्या हैं, अब आपको पता चल गया कि कार्बन के एटम की जो संख्या है वो तो ठीक है, ये तो वर्ड रूट, और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, यानी कि उसको हम बोलते हैं सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड भाई, ठीक है। सैचुरेटेड या फिर क्या है, अनसैचुरेटेड, क्या है, अनसैचुरेटेड। तो अब आपको पता चल गया, क्या पता चल गया भाई, प्राइमरी सफिक्स डिफाइन द सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कार्बन एटम। तो कार्बन एटम सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है उसको डिफाइन करता है कौन, प्राइमरी सफिक्स। तो सैचुरेटेड है तो इट मींस इसका मतलब वो क्या होगा, एल्केन होगा, क्या होगा भाई, एल्केन, यानी एल्केन मींस क्या है, कार्बन के बीच में क्या होगा, सिंगल बॉन्ड होगा, कार्बन के बीच में क्या होगा, सिंगल बॉन्ड, और उसके नाम के पीछे है यानी वर्ड रूट के पीछे क्या जोड़ा जाता है भाई, ANE, तो एन जोड़ा जाता है, क्या जोड़ा जाता है, ANE, यानी ए जोड़ा जाएगा। जैसे मिथ और क्या गया, एन, ठीक है, इथ और क्या गया, एन, प्रॉप, एन, तो आइगस है, ठीक है नहीं। तो क्या है, अनसैचुरेटेड के लिए 2 बताए गए हैं, एल्कीन और एल्काइन, दोनों ही अनसैचुरेटेड में, ठीक है, इंक्लूड किए गए हैं। एल्कीन और क्या है, एल्काइन में, ठीक है, एल्कीन और है एल्काइन, दोनों के दोनों इंक्लूड किए गए हैं किसके अंदर, प्राइमरी सफिक्स का पार्ट चल रहा है अनसैचुरेटेड में एल्कीन और एल्काइन दोनों ही इंक्लूड होते हैं
तो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाता है। इफ कार्बन कार्बन एटम है और कहते हैं कि डबल बॉन्ड, तो दिस इज नोन एज द एल्कीन। तो एल्कीन के लिए क्या जोड़ा जाता है, वो याद रखना है ENE, इन जोड़ा जाएगा। क्या जोड़ा जाएगा, इन, ठीक है। और एल्काइन में कहते हैं कि कार्बन कार्बन कंटेन्स, कहते हैं ट्रिपल बॉन्ड, यदि ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो उसके नाम के पीछे क्या जोड़ा जाता है, आयन। क्या जोड़ा जाता है, आयन, ठीक है। तो प्राइमरी सफिक्स क्या बताता है अपने को ये बताता है कि कार्बन एटम जो है वो सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड। तो अब जैसे जनरल वे में बात करते हैं, जो अपने घर में घी होता है वो जल जाता है ना, तो क्या है, एल्केन, और जो तेल है अपने वो क्या है, एल्कीन, यानी कि या फिर एल्काइन, ठीक है, यानी अनसैचुरेटेड होते हैं, ठीक है। उसके बाद सेकेंडरी सफिक्स हमें क्या बताता है, तो सेकेंडरी सफिक्स हमें फंक्शनल ग्रुप के बारे में बताता है, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। तो इसको फंक्शनल ग्रुप को हम जनरली क्या कह देते हैं, फंक्शनल ग्रुप को प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप भी कह देते हैं कई बार, क्योंकि प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप का मतलब यह है कि जो मुख्य जो सहायक क्रिया है, मुख्य प्रकार्यात्मक जो समूह है, उनको सेकेंडरी सफिक्स है। क्या है, सेकेंडरी सफिक्स डिफाइन द फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप, कौन सा फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो वो आपने याद करने हैं। जैसे 10वीं क्लास में आप पढ़ के आए थे, किसी में क्या है कि OH ग्रुप आ जाए तो क्या सा था, एल्कोहलिक ग्रुप था। कौन सा ग्रुप था, एल्कोहलिक, भाई कौन सा ग्रुप था, एल्कोहलिक, ठीक है। और कहते हैं कि एल्कोहलिक ग्रुप आ जाए तो उसमें नाम के पीछे क्या जोड़ा जाता था, OL, क्या जोड़ा जाता था, OL, यानी कि ओल। अरे किसी में CHO आ जाता तो ये कौन सा था, एल्डिहाइड ग्रुप था। कौन सा था भाई, एल्डिहाइड। कौन सा ग्रुप था, एल्डिहाइड। और क्या आ जाएगा, क्या जोड़ा जाता था, अल, AL, ठीक है। तो COOH आ जाता तो इसको कौन सा ग्रुप बोलते थे, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, भाई कौन सा बोलते थे, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, भाई। तो कार्बोक्सिलिक के लिए क्या जोड़ा जाता था, ओइक एसिड, भाई क्या जोड़ा जाता था, ओइक एसिड, ठीक है। और क्या है कि कीटोन है तो C डबल बॉन्ड O, और क्या है, दोनों साइड में कार्बन होना चाहिए, ठीक है। तो इसको कीटोन बोलते थे। क्या बोलते थे, कीटोन। क्या बोला जाता था, कीटोन। और कीटोन के लिए क्या जोड़ा जाता था, ओन, ठीक है, ONE, ओन जोड़ा जाता था कीटोन के लिए, ठीक है। तो आपने फंक्शनल ग्रुप और भी याद करने हैं, ये 10वीं क्लास के थे। अब 11वीं क्लास के और लिखवाता हूं तुम्हें, देखो भाई, देखिए जैसे आपका था SH आ जाए तो क्या है, देखो OH है तो एल्कोहल, और SH आ जाता है तो क्या है, थायो एल्कोहल, भाई क्या है, थायो एल्कोहल, ठीक है, थायो एल्कोहल। तो इसका जोड़ा क्या जाता है, थायोल। क्या जोड़ा जाता है, थायोल। क्या जोड़ा जाएगा, थायोल, ठीक है। जैसे अब आपके पास COCl आ जाता है, COCl, ठीक है, COCl। तो क्या है, कार्बोनिल क्लोराइड बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, कार्बोनिल क्लोराइड। कार्बोनिल है क्लोराइड, ठीक है, कार्बोनिल है क्लोराइड। तो ऑयल क्लोराइड जुड़ा जाता है, इसका क्या जुड़ा जाता है, ऑयल क्लोराइड, ऑयल क्लोराइड, ऑयल क्लोराइड जुड़ा जाता है इसका नाम, ठीक है। और बहुत सारे हैं भाई इसके, तो देखो और आ सकता है, जैसे CN है तो क्या है, साइनाइड। क्या है, साइनाइड, साइनाइड, ठीक है, साइनाइड। नाइट्राइल जोड़ा जाता है इसके लिए, ठीक है। क्या जोड़ा जाएगा, नाइट्राइल, ठीक है। NC आ जाता है तो क्या आ जाता है, NC आ जाता है तो क्या जोड़ा जाता है, वो भी याद रखना है आपने, आइसोसाइनाइड। क्या है, आइसोसाइनाइड, ठीक है, आइसोसाइनाइड। तो नाम क्या जोड़ा जाएगा, आइसोनाइट्राइल, आइसोनाइट्राइल, ठीक है नी। तो और बहुत सारे हैं, जब भी करवाऊंगा तब और दिखा देंगे, ठीक है। तो देखिए उससे पहले, यदि वर्ड रूट से पहले क्या जोड़ा जाता है, प्रीफिक्स, भाई क्या है, प्रीफिक्स। तो आपने ये चार्ट जो है, जो चार्ट बना रहे हैं, ये चार्ट आपने दिमाग में याद रखना है, ठीक है। तो प्रीफिक्स जो वर्ड रूट से पहले जुड़ करके उसके नाम में चेंज कर देते हैं, उसकी प्रॉपर्टी में चेंज कर देते हैं, तो इस प्रकार के सब्सटेंस को प्रीफिक्स कहा जाता है। तो देखो भाई, प्रीफिक्स भी दो प्रकार का बताया है, तो 2 टाइप्स का है, प्राइमरी प्रीफिक्स और क्या है कि सेकेंडरी प्रीफिक्स।
ठीक है। प्राइमरी प्रीफिक्स कब आता है, वो प्राइमरी प्रीफिक्स डिफाइन द कार्बन एटम्स आर क्या है कि ओपन चेन, और कहते हैं कि ओपन चेन में है या फिर क्या है क्लोज चेन में है, ठीक है। तो स्पेशली हम क्लोज जो स्ट्रक्चर होता है उसके बारे में डिफाइन करता हूं, उसको बोलते हैं प्राइमरी प्रीफिक्स, ठीक है। तो कहते हैं कि प्राइमरी प्रीफिक्स डिफाइन द कार्बन चेन्स आर इन ए क्लोज स्ट्रक्चर, ठीक है, क्लोज स्ट्रक्चर। यदि ओपन स्ट्रक्चर है उसके लिए तो डिफाइन करते ही नहीं, कोई जरूरत ही नहीं, सीधा डायरेक्ट नाम लिखते हैं। यदि क्लोज स्ट्रक्चर में आ जाए तो उसके नाम के आगे क्या लगा जाता है, साइक्लो, क्या लगा जाता है, साइक्लो, एक ही वर्ड है ये, ठीक है। देखो कार्बन की संख्या, जैसे अब एक तो ये कार्बन की संख्या है फुल्ली चलती रहे, ठीक है, ये तो क्या है ओपन चेन, क्या है ओपन चेन। और यदि कहते हैं कि इस टाइप से बढ़ जाए और कहता है कि ये बंद होगी क्लोज, तो इसके नाम के पहले क्या लगा जाएगा, साइक्लो। और 1 2 3 3 कार्बन है तो 3 के लिए क्या नाम लिखा, प्रोप, ठीक है। और देखो कार्बन के बीच में क्या दिखा क्या है, सिंगल बॉन्ड, तो क्या आ जाएगा, सिंगल बॉन्ड के लिए आपने देखा कि एन, क्या आएगा एन, तो क्या आ जाएगा, तो साइक्लोप्रोपेन, ठीक है, साइक्लोप्रोपेन। तो अब बात चल पड़ी, कहते हैं कि स्पेशली प्राइमरी प्रीफिक्स क्या बताता है, क्लोज स्ट्रक्चर को डिफाइन करता है। क्लोज स्ट्रक्चर क्या बताएगा, साइक्लो वर्ड लगाना है आपने। और सेकेंडरी प्रीफिक्स जो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप नहीं होते, क्योंकि प्रिंसिपल का मतलब यही है कि जैसे स्कूल में एक ही तो टीचर प्रिंसिपल बनेगा, ठीक है, ये तो है नहीं सारे के सारे प्रिंसिपल होंगे। फंक्शनल ग्रुप जो एक मेन है बच्चों, ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे, सेकेंडरी प्रीफिक्स। ये भी फंक्शनल ग्रुप ही है बट जो प्रिंसिपल नहीं है वो की बात है, ठीक है। ये भी फंक्शनल ग्रुप ही है बट लेकिन क्या है कि जो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप नहीं है वो होते हैं फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। जनरली हम क्या है, जैसे एग्जांपल देते हैं एलोजन का, ठीक है, क्या है एलोजन। तो एलोजन जब पहले लिखे जाते हैं तो याद रखो, जैसे क्लोरीन है तो इसका नाम क्या लिखा जाएगा, क्लोरो भाई, ठीक है। ब्रोमीन है Br है तो क्या लिखा जाएगा, ब्रोमो भाई, ठीक है, क्या लिखा जाता है, ब्रोमो। आई है यानी आयोडीन है तो क्या लिखा जाएगा, आयोडो भाई, ठीक है। फ्लोरीन है तो क्या लिखा जाएगा, फ्लोरो भाई, ठीक है, क्या लिखा जाएगा, फ्लोरो भाई, ठीक है। तो और जैसे एग्जांपल दिया आपने, जैसे एल्काइल कोई ग्रुप आ जाता है, ठीक है, सब्स्टिट्यूएंट के तौर पर क्या आ जाता है, एल्काइल ग्रुप, क्या है एल्काइल। एल्काइल ग्रुप है तो एल्काइल का मतलब ये हो गया कि जिसमें एक कार्बन हो यानी CH3, तो इसका नाम क्या आ जाएगा, मिथाइल भाई, क्या आ जाएगा, मिथाइल भाई, ठीक है, क्या आ जाएगा, मिथाइल, ठीक है। और देखो जैसे 2 कार्बन हो जाते हैं सब्स्टिट्यूएंट के फॉर्म पे, तो 2 कार्बन होते हैं तो इसका मतलब क्या है, C2H5 आ जाता है, तो इसका नाम क्या लिखा जाता है, इथाइल, क्या नाम लिखते हैं, इथाइल। दूसरा है OR यानी कि ईथर का फॉर्म है तो एल्कोक्सी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एल्कोक्सी, क्या बोला जाता है, एल्कोक्सी। यानी OCH3 है तो इसका नाम क्या जाता है, मिथ और ऑक्सी, क्या जाता है, मिथ ऑक्सी। 2 कार्बन होते हैं तो क्या आता है, इथ ऑक्सी, ठीक है। तो इस टाइप से आपने ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए छोटा सा चार्ट है, ये ध्यान में रखना है, ठीक है। उसके बाद आगे देखिए नोमेनक्लेचर एक एक करके पढ़ते हैं। देखिए हम रूल्स फॉर IUPAC नोमेनक्लेचर फॉर साइड चेन एल्केन, इसकी बात कर रहे हैं, साइड चेन एल्केन। देखिए अब तक हम 10वीं क्लास में पढ़ के आए थे, जैसे पहले उसका एग्जांपल लेते हैं फिर इसके ऊपर पहुंचते हैं। जैसे CH4 था, CH4 का एक कार्बन है तो इसका मतलब क्या नाम था, एक कार्बन के लिए क्या बोलते हैं, मिथ, और क्या गया, एन, ठीक है। यदि कार्बन की संख्या 2 हो जाती, ठीक है, तो हाइड्रोजन 2 2 4 तो 6 एल्केन के लिए, तो क्या आ गया, इथ, और क्या आ गया, एन। तो स्ट्रक्चर यूं लिख के दिखा सकते थे कि CH3 और CH3, ठीक है। यदि अब सिंपल वे में हम क्या है, CH3 CH2 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 CH3, अब ऐसे लिख दिया तो देखो 1 2 3 4 कार्बन है तो इसका नाम क्या आ जाएगा, ब्यूट, ठीक है। और सिंगल बॉन्ड है तो इसका नाम क्या आ जाएगा, एन, ठीक है, ब्यूट एन। कार्बन की टेट्रा वैलेंसी जरूर देखनी है आपने, जैसे आपने देखा कि कार्बन के बॉन्ड कितने होते हैं, 4, तो देखो भाई 3 तो हाइड्रोजन और 1 हीरा, तो कितने हो गए, 4। इस कार्बन के देखोगे तो 2 हाइड्रोजन के और 1 ये और 1 ये, तो कितने हो गए, 4। तो प्रत्येक में सैचुरेटेड टेट्रा वैलेंसी मिलेगी, ठीक है, तो वो भी ध्यान रखना है आपने।
तो इस टाइप से आपने याद रखना है कि CH3 CH2 देखो मैं बिना बॉन्ड के भी लगा दिया, ठीक है, CH2 CH3। तो अब भी अंडरस्टूड है कि जब नहीं लगा रखा है तो इसका मतलब वो सिंगल बॉन्ड है। क्या है? सिंगल बॉन्ड। तो अब क्या बताओगे? देखो कार्बन की संख्या गिनोगे 1 2 3 4 5 6। तो 6 के लिए क्या नाम बताया था? हेक्स। वर्ड रूट में देखोगे आप अपनी बुक में, ठीक है, तो हेक्स, ठीक है, और क्या आ जाएगा? एन, हेक्सेन, ठीक है, सिंगल बॉन्ड है ही। जब बताया तुम्हें कि भाई जब शो नहीं कर रखा तो इट मींस इसका मतलब सिंगल बॉन्ड है, और यदि शो करते हैं तो क्या है? डबल या ट्रिपल जो भी आता वो देखते हैं, ठीक है। अब पहले बात चल रही है एल्केन की, सिंपल एल्केन की। एल्केन के तो जिक्र है ही नहीं, ठीक है, तो आगे पढ़ेंगे तब देखेंगे। तो देखो ओनली एल्केन के लिए है। तो एल्केन के लिए देखो भाई अब कैसे करते हैं। सबसे पहले नोमेनक्लेचर कैसे लिखा जाता है? तो सबसे पहला रूल है लोवेस्ट चेन रूल, ठीक है। क्या लिखते हैं? लॉन्गेस्ट चेन रूल, ठीक है, लॉन्गेस्ट चेन रूल। क्योंकि आपने पढ़ा कि साइड चेन यानी ब्रांच चेन की बात कर रहा है, तो उसमें लॉन्गेस्ट चेन देखनी है। लॉन्गेस्ट चेन रूल भाई पहला क्या कहता है? लॉन्गेस्ट चेन रूल, लॉन्गेस्ट चेन रूल। तो देखो भाई कोई एग्जांपल ले लिया आपने, तो CH3 CH2 तो CH2, ठीक है, CH3 अब देखो अब हम इसकी काउंटिंग करते हैं। तो लॉन्गेस्ट चेन रूल बताता है कि हमने क्या करना है अकॉर्डिंग टू दिस रूल। इस रूल के अकॉर्डिंग क्या करना है आपने कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम काउंट आने चाहिए, यानी इंक्लूड इन द मेन चेन या प्रिंसिपल चेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल चेन। तो कहता है कि अकॉर्डिंग टू दिस रूल, इस रूल के अकॉर्डिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्लूड इन द प्रिंसिपल चेन। तो प्रिंसिपल चेन के अंदर कहता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम आने चाहिए, तो उसको बोलते हैं लॉन्गेस्ट चेन रूल। क्या बोलते हैं? लॉन्गेस्ट चेन रूल। देखो भाई हम यहां से काउंटिंग करते हैं 1 2 3 4 5 में, ठीक है, हमने एक तो ये बड़ी, इधर से चले 1 2 3 भाई, ठीक है, 3 ही कार्बन बने, ये तो बिल्कुल गलत है, ठीक है। इधर से करके देखो 1 2 3 4 5 भाई, ठीक है। तो लॉन्गेस्ट चेन रूल है तो इसका मतलब दोनों साइड से 5 5 है, तो किसी साइड से भी बता सकते हैं। वो आगे बताएगा कि ये साइड चेन भी प्रेजेंट है। क्या है? इसको क्या बोलते हैं? साइड चेन। और जो मेन चेन होती है उसको क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल चेन। क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल चेन। तो आपने ये याद रखना है कि लॉन्गेस्ट चेन रूल क्या बताता है? सबसे लंबी श्रृंखला बनानी है, ठीक है। कोई और एग्जांपल देखो, जैसे CH3 CH2 CH2 CH3, ठीक है, CH3 CH2 CH3, ठीक है। तो देखो क्या आ गया? अब देखो भाई इधर देखो 1 2 3 4, ठीक है, ये भी हो सकता है 4 ही आए लॉन्गेस्ट चेन। देखो 3 4 5 में लॉन्गेस्ट चेन, नीचे चलते 3 4 5 में, ठीक है, 5 ही बनते। तो इसका मतलब चाहे इधर चले जाओ चाहे इधर चले जाओ, कहीं भी जाओ ये बराबर ही बढ़ता, ठीक है। और कहीं से, लेकिन याद रखना जो नंबरिंग है वो कॉर्नर से ही शुरू होती है, टर्मिनल पॉइंट से 1 2 3 4 5 ऐसे भी। तो अब इसका मतलब जो ये बच गए ना, ये क्या कहलाते हैं? साइड चेन। क्या कहलाएंगे? साइड चेन, ठीक है। और ये क्या कहलाते हैं? जो मेन चेन आ गई, ये मेन चेन आ गई आपके पास, तो ये मेन चेन क्या कहलाएगी? प्रिंसिपल चेन। क्या कहलाएगी? प्रिंसिपल चेन, ठीक है। जैसे एक बार क्या था, बच्चों ने ऐसा स्ट्रक्चर बना के दे दिया कि इसके बारे में बताओ। तो देखो भाई CH3 CH2 और क्या आ गया? CH3, ठीक है, देखिए, और फिर घुमा दिया CH2 ठीक है, CH3 भाई, नीचे फिर ले आए CH3 भाई, ठीक है। तो अब देखो टर्मिनल पॉइंट देखना है 1 2 3 4 5 और क्या 6 7 4 5 6 4 5। तो इसका मतलब जो लंबी श्रृंखला है वो लेके चलनी है आपने, ठीक है, लंबी चेन। आगे बस है नहीं, ये क्या कहलाएंगे? साइड चेन। क्या कहलाएंगे? साइड चेन।
प्रिंसिपल चेन और साइड चेन। अब नोमेनक्लेचर देखिए कैसे बनाते हैं, प्रिंसिपल चेन और साइड चेन का नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं। तो देखो भाई नोमेनक्लेचर कैसे किया जाता है वो बता देता हूं। आप स्टार्ट करो, देखो समझने की कोशिश करिए। देखो भाई नोमेनक्लेचर चला CS3 CS2 CS2 CS3, ठीक है। 1 2 3 4 नंबरिंग करेंगे सबसे पहले, ठीक है। नंबरिंग की और लॉन्गेस्ट चेन रूल, लंबी श्रृंखला बनानी। कितने कार्बन हुए भाई 4 के लिए क्या नाम रहेगा ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है तो क्या आ जाएगा ए। कोई शक है। अब देखो साइड चेन के लिए लेके जाते हैं क्योंकि साइड चेन या ब्रांच चेन बोलते हैं। तो देखो CS3 CS2 CS2, ठीक है, CS3 CS3। अब देखो इधर से नंबरिंग दे दीजिए 1 2 3 4, ठीक है। साइड चेन में अब देखो 1 2 3 4, लॉन्गेस्ट चेन तो यही बन रही है ना, 4 से ज्यादा तो बनी नहीं जाएगी, ठीक है। तो अब ये भी याद रखना है आपने कि जो साइड चेन होती है उसको छोटा नंबर मिलना चाहिए, ठीक है। लोवेस्ट लोकेंट रूल बोलते हैं। पहला था आपका लॉन्गेस्ट चेन रूल, लॉन्गेस्ट चेन रूल, ठीक है, सबसे लंबी श्रृंखला बनाई। दूसरा रूल क्या कहता है लोवेस्ट लोकेंट रूल, ठीक है, लोवेस्ट लोकेंट रूल, यानी कि छोटा नंबर मिलना चाहिए जो साइड चेन है। क्या मिलना चाहिए छोटा नंबर, ठीक है। साइड चेन है और स्मॉल नंबर, तो उसको क्या बोलते हैं लोवेस्ट लोकेंट रूल, ठीक है। तो अब देखो इधर से चले तो नंबरिंग आई तो कितने पर मिला इसको CS3 को 2 नंबर, और इधर से चलते तो कितना नंबर मिलता 3 नंबर। तो छोटा कौन सा हुआ 2 वाला। तो इट मींस इसका मतलब ये हमारी जो नंबरिंग है वो क्या है गलत, तो इधर से नंबरिंग लेंगे, ठीक है। ये सब्स्टिट्यूएंट है, आपको पता था सब्स्टिट्यूएंट, तो क्या आ गया ये देखो CS3, ये आ गया ना सब्स्टिट्यूएंट। तो इसका नाम क्या बताया था सब्स्टिट्यूएंट के रूप में मिथ और YL, क्योंकि एक कार्बन है ना तो मिथाइल, क्या नाम आएगा मिथाइल, क्या आएगा मिथाइल। तो देखो नाम क्या लिखोगे 2 पे मिथाइल, प्रीफिक्स आ गया भाई, ठीक है। मिथाइल ओपन चेन है ही इसमें, तो प्राइमरी प्रीफिक्स आएगा नहीं, सेकेंडरी है। तो 1 2 3 4 कार्बन है तो क्या नाम आ गया ब्यूट, और कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो क्या आ गया एन, तो क्या आ गया 2 मिथाइल ब्यूटेन, ठीक है। और देखिए स्ट्रक्चर बनाते हैं, मान लेते हैं कि CS3 CS2 CH CS3 और क्या आ गया CS2 CH CS3 और क्या आ गया CS3, ठीक है। अब देखो हम पहले तो साइड चेन यानी लॉन्गेस्ट चेन रूल ही अपनाना है। सबसे पहले लंबी श्रृंखला देखनी है कि किस साइड से बढ़ती है, या तो इधर से चलेंगे तब बढ़ती है, ठीक है, या फिर इधर से चलेंगे तब बढ़ती है। तो चलो भाई इससे लंबी श्रृंखला 6 से ज्यादा बढ़ती ही नहीं इसमें, ठीक है। अब बात चल पड़ेगी जो साइड चेन है उनका लोवेस्ट लोकेंट रूल देखो कि किस साइड से छोटा नंबर दिखाया गया है, ठीक है, वो भी देखना है। तो अब देखो इधर से चले तो एक तो 3 पर आया और एक कितने पर आया 5 पे, तो कितना हो गया भाई टोटल इनका 8। और इधर से काउंटिंग करते तो कितने पाया 2 और क्या आया 4 4 2 6, तो छोटा नंबर किस साइड से मिला राइट साइड से, तो इसका मतलब ये अपने गलत है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे इसका नाम देखो भाई 2 पे मिथाइल 2 मिथाइल और क्या आ जाएगा 4 मिथाइल, ठीक है, क्या आ गया 4 मिथाइल। कितने कार्बन हो गए 6 के लिए क्या लिखोगे X और क्या आ गया A, सिंगल बॉन्ड है। अब देखो दोनों सेम है ना, सेम है ना, तो अब सेम है तो इनको इकट्ठा लिख दो, साथ में लिख दो, क्या लिखोगे 2 4 डाई, 2 है ना तो डाई मिथाइल और क्या है X और क्या आ गया A। दिमाग में दौड़ाने हैं नोमेनक्लेचर, ठीक है। देखिए और देखते हैं जैसे CS3 CS CS3 CS2 CS2 CH CS3 तो CS3
अब देखो क्या आ जाएगा भाई, देखो इधर देखो 1 2 3 4 5 और 6 भाई, ठीक है। इधर से चलते तो भी 1 2 3 4 5 और क्या है 6 भाई। तो अब देखो इधर से चले तो 2 पे और कितने पाया 5 पे, 5 और 2 7। अब इधर से चले तो क्या है 2 पे और कितने पाया 5 पे, 7 इधर से आ गया। तो नंबरिंग कहीं से ले लो एक ही बात है, ठीक है। आगे बस नहीं तो याद रखोगे तो क्या लिखोगे, देखो 2 पे मिथाइल एक कार्बन है तो एक कार्बन को क्या बोलते हैं मिथाइल, और 5 पे भी मिथाइल है, ठीक है। तो क्या लिखा जाएगा 2 5 इकट्ठा लिख दो अब तो 2 5 और क्या गया डाई मिथाइल और क्या गया 6 कार्बन है तो क्या लिखोगे X और सिंगल बॉन्ड है तो क्या लिखोगे A। 2 5 डाइमिथाइल और क्या गया हेक्सेन, ठीक है। दूसरा देखिए और देखिए स्ट्रक्चर इसके लोवेस्ट लोकेंट रूल, ठीक है। और जो जोड़ के बता रहे हैं इसको बोलते हैं, तीसरा नाम है इसका लोवेस्ट सम रूल। क्या है लोवेस्ट सम रूल, ठीक है, लोवेस्ट सम रूल, ठीक है नहीं। यानी कि जोड़ भी छोटा बनना चाहिए, 2 या 2 से अधिक आ जाए ना जिसमें फंक्शनल ग्रुप साइड चेन तो उसको क्या बोलते हैं सब्स्टिट्यूएंट जिसको बोलते हैं, तो उसमें लोवेस्ट सम रूल देखा जाता है। देखो कैसे CH3 CH CH3 CH2 CH2 CH CH3 CH2 CH3, ठीक है, CH2 CH3। देखिए अब 3 आगे, अब इधर से चलते हैं तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है 8 ही है। इधर से भी चलते 1 2 3 4 5 6 7 और 8 ही पढ़ते हैं। तो पहला रूल तो क्लियर लॉन्गेस्ट चेन रूल है। दूसरा लोवेस्ट लोकेंट, अब देखना है कि लोवेस्ट लोकेंट छोटा नंबर को कौन सा प्रदर्शित किया गया साइड चेन को, एक साइड चेन ये एक साइड चेन ये एक ये 3 है। लोवेस्ट आपको दिखता होगा कि भाई 2 नंबर है नहीं, इधर से ठीक था बट इधर से देखा तो कितने पाया 3 पे, तो इस वाला छोटा नंबर लोवेस्ट लोकेंट तो ये हुआ। लेकिन तीसरा रूल और देखो लोवेस्ट सम रूल, तो ऊपर तीनों का जोड़ मार के देखो, देखो भाई ऊपर से इधर से काउंटिंग की लेफ्ट से तो 2 पे आया, कितने पाया 5 पे और कितने पाया 6 पे, तो 2 + 5 + 6 तो देखो भाई 6 5 11 2 13। अब इधर से देखो काउंटिंग की तो 3 प्लस कितना है 4 और प्लस कितना है 7, ठीक है। तो देखो भाई 7 और 4 11 3 है 14, कितना आ गया 14, ठीक है। तो अब देखिए लोवेस्ट सम रूल कौन सा हुआ, ये हुआ कि नहीं, तो इसका मतलब इधर से चलेगी लेफ्ट से काउंटिंग चलेगी, इधर वाली काउंटिंग क्या है ये गलत है, ठीक है। तो याद रखोगे, समझ आई बात नहीं, तो देखो नाम क्या रहेगा, देखो 2 पे मिथाइल समझ में आए तो कोई नहीं एक एक लिख लेना, फिर बाद में इकट्ठा करके बता देना। 2 पे मिथाइल, 5 पे मिथाइल, 6 पे मिथाइल, क्या कार्बन हो गए 8, 8 के लिए क्या लिखते हैं ऑक्ट, और सिंगल बॉन्ड है तो क्या लिखोगे ए। देखो एक मिथाइल, ये भी मिथाइल, ये भी मिथाइल और ये भी मिथाइल, तीनों है ना, तो तीनों का इकट्ठा लिखते हैं 2 पे 5 पे और 6 पे। देखो कहीं पोजीशन नहीं बताओ, पोजीशन बतानी पड़ेगी आपने, ठीक है। 2 5 6 3 है तो क्या लिखा जाएगा डाई, और क्या आ जाएगा मिथाइल, और क्या कितने कार्बन है 8 तो क्या आ जाएगा ऑक्ट, और सिंगल बॉन्ड है तो क्या आ जाएगा 8, ठीक है। हो जाएगा नोमेनक्लेचर, कोई शक नहीं है। देखो उल्टा करके देखते हैं, नोमेनक्लेचर दे दिया जाए आपको और फार्मूले बनाने के लिए कह दिया जाए, देखो कैसे, और भी है इसका अभी तो देखो वापिस दे दिया जाए 2 5 डाई मिथाइल और पेंट, पेंट की जगह अभी गलत में ना जाओ,
नहीं तो फिर तुम कंफ्यूज एक्स से। तो देखो सबसे पहले हम वर्ड रूट आइडेंटिफाई करते हैं। क्या करते हैं? वर्ड रूट। वर्ड रूट कितना है? एक्स। एक्स का मतलब कितने कार्बन हो गए? 6। नंबरिंग किसी साइड से दे दो, आपकी मर्जी है, ठीक है। 2 के ऊपर और 5 के ऊपर क्या लिखना है? मिथाइल। मिथाइल का मतलब CH3 और CH3। अब बच्चों एक हाइड्रोजन लगा दो, CH 1 2 3 एक हाइड्रोजन, तो 2 हाइड्रोजन, ठीक है। 2 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन। हो गया ना स्ट्रक्चर? बहुत आसान है, नहीं आपने अच्छे से करना है, ठीक है। पहले तो क्या बताना है? साइड चेन के किस प्रकार से आपने साइड चेन बनाई गई है। और देखो एग्जांपल और देता हूं तुम्हें, देखिए अब नंबरिंग कहां से शुरू करें? या तो इस टर्मिनल से शुरू करोगे, 1 2 3 4 5, इधर से करके देखिए 1 2 3 4 5, 5 ही बन रही है नहीं? कहीं भी कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपकी मर्जी है कि आपने यूं शुरू कर दिया, ठीक है। क्योंकि देखो साइड चेन को छोटा नंबर मिल रहा है, 2 पे आएगा, 2 पे इधर है और 2 पे उधर है नहीं? अब 3 पे ये बच गया, तो अब देखो क्या लिखा जाएगा? नामकरण क्या आ जाएगा? 2 पे मिथाइल, फिर इधर भी है तो 2 पे ही मिथाइल, 3 के ऊपर 1 और 2 कार्बन है, तो क्या आ जाएगा? 3 इथाइल। कार्बन की संख्या कितनी होगी? 5। 5 के लिए क्या लिखा जाएगा? पेंट, और क्या आ जाएगा? 1। जी आपने ये बताया था कि मिथाइल और मिथाइल इकट्ठे लिखे जा सकते हैं, तो 2 2 देखियो कदे ये को जी एक बार 2 लिख दिया, क्या बात है? 2 बार है तो 2 बार लिखना पड़ेगा। 2 2 डाई मिथाइल, और क्या आ जाएगा? 3 इथाइल, और क्या आ गया? पेंट एन, ठीक है। लेकिन अब एक और रूल आ गया, चौथा क्या आ गया? देखो अल्फाबेटिकली ऑर्डर, ठीक है। अल्फाबेटिकली ऑर्डर, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ठीक है। तो अल्फाबेटिकली ऑर्डर अरेंज करते हैं भाई, यानी अल्फाबेट के हिसाब से। अल्फाबेट क्या है? ई पहले आता है कि एम, ये मत कहियो कि सर डी लगाओ ना, ये अलग अलग थे भाई, एम, ठीक है। सबसे पहले कौन आएगा? ई आएगा क्या एम आएगा? ई आएगा ना, तो क्या लिखा जाएगा? 3 इथाइल, पहला अक्षर बड़ा, उसके बाद वाले सारे छोटे, तो क्या आ जाएगा भाई? 2 2 डाई मिथाइल, क्या आ जाएगा? 2 2 डाई मिथाइल, और क्या आ जाएगा? पेंटेन। तो ये एग्जैक्ट होगा, ये गलत थी आपके, ठीक है। आगे बस में नहीं पता चला नोमेनक्लेचर, ठीक है। तो नोमेनक्लेचर आपने अच्छे से याद करना है, चाहे तो मतलब इसको ट्राई और कर सकते हैं। एक आधा और एग्जांपल देता हूं, देखो कई बार ये दे देते हैं, कैसे? कंफ्यूज मत होना, खोल के देखना तभी पता चल पाएगा। देखो कई बार ये दे देते हैं CH3 CH2 Cl C, और क्या दे दिया? CH3 और ट्वाइस कर दिया CH2 CH3। अब कंफ्यूज हो गए कि ऐसे कैसे? तो देखो इस कार्बन के अराउंड 2 बार है, ब्रैकेट में है, तो इसका मतलब कितनी टाइम है? 2 टाइम्स, तो लिखेंगे CH3 CH2 और C, और CH3 2 टाइम्स CH3 CH3 लगा दिया। आगे क्या था? CH2 CH3। अब देखो 1 2 3 4 5, तो 3 के ऊपर मिथाइल, 3 के ऊपर मिथाइल, तो क्या लिखोगे? 3 3 डाई मिथाइल, और क्या आ जाएगा? 5 कार्बन है तो क्या लिखोगे? पेंट, और सिंगल बॉन्ड है तो क्या आ जाएगा? ए, ठीक है। नहीं आई बात समझ? देखो और एग्जांपल देता हूं, देखिए देखो क्या है, कई बार ये दे दिया जाता है CH3 CH CH2 CH CH3, और नीचे लिख दिया C2H5, इसमें भी C2H5 लिख दिया। अब जी बात तो ये चल पड़ी कि 1 2 3 4 5 5 है जी, ठीक है। 2 पे 2 कार्बन वाला तो इथाइल,
4 पे है तो इथाइल, तो जी यूं लिख दिया 2,4 डाई इथाइल। और क्या आ गया 5 कार्बन पेंट, सिंगल बॉन्ड है तो क्या आ गया ए। जी यूं सही है। सही कैसे, इसको खोल के देखो एक बार, देखो CH3 CH और इसको C2H5 में क्या लिख सकते हैं CH2 और CH3 यूं लिख सकता, ठीक है। CH2 CH और इस C2H5 को भी लिख लो CH2 और CH3, बीच में तो CH2 आता है, टर्मिनल पर क्या आता है CH3, ठीक है। तो इधर भी CH3। अब देखो इस टर्मिनल से काउंटिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और नीचे चलते तो 6 और 7, देखो लॉन्गेस्ट चेन रूल लिया गया। अब 3 के ऊपर मिथाइल ग्रुप और 5 के ऊपर मिथाइल ग्रुप, तो नामकरण क्या आया 3 5 डाई मिथाइल, ठीक है। और क्या कार्बन है भाई 7 7 है तो क्या लिखा जाएगा हेप और क्या आ जाएगा एन, ठीक है। तो इस टाइप से नोमेनक्लेचर आपने लेना है, ठीक है। तो एक एक्सरसाइज देता हूं तुम्हें, वो एक्सरसाइज आपने करनी है, ठीक है, नामकरण से भी और कहते हैं कि स्ट्रक्चर से भी। ये एक्सरसाइज दी गई है, ठीक है, और ये आपने करनी है। देखिए इनके आंसर नीचे दिए गए हैं, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान रखना आपने। थैंक यू।